मेरी प्रिय आत्माओं, आज मैं आपके सामने गीतांजलि एक संकलन भाग सेकंड के विषय में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ भी आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसमें अनेक कवियों की रचनाओं को व्यक्त किया गया है। नंबर 1, जो परमात्मा है उसका नाम आनंद है। इसी भाव को यहाँ प्रकट किया गया है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हल पर आनंद ही आनंद है। झूठी ममता के करके किनारा लेके सच्चे प्रभु का सहारा, जो उसकी रजा में रजामंद है, जिसकी करनी में फूलों की महक है, जिसकी कथनी में कोयल की चहक है, प्रेम नगरी में जिसकी सुगंध है, चुगली दीना ना जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे, सत्संग ही जिसको पसंद है, दीन दुखियों के दुख को मिटाए, मन के सेवक भला सबका चाहे, नहीं जिसमें घमंड और पखंड है, उसे हर दम आनंद है। नंबर 2, मैं श्रोताओं को निवेदन करता हूँ कि महाभारत में लिखा है कि अवश्यम भोगम कृतम फलम, जो कर्म करे अवश्य भोगने पड़ते हैं। इसलिए हमें सोच समझ कर कर्म करने चाहिए। इसको ध्यान जरूर सुनिएगा। नंबर 2 को, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जैसा कोई करनी करता वैसा ही फल पाता। क्या साधु क्या संत ग्रंथी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। बड़े बड़े वह जमा खर्च का सही हिसाब लगाता, नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। पुण्य की अपने लेन देन की रीति बड़ी बांकी, बड़ा कड़ा कानून प्रभु का बड़ी कड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को कौड़ी ज़्यादा, इसीलिए वो दुनिया का नगर सेठ कहलाता। करता नहीं हिसाब सभी का, न्याय धर्म पे डट के उसका फैसला कभी ना पलटे, लाख कोई सर पटके। समझदार चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। अच्छी करनी करियो लाला, करना करियो काला। लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसकी तेज नज़र से बंदे कोई नहीं बच पाता। अच्छी करनी करो चतर नर, समय बीतता जाता। मेरे दाता के दरबार में हर लोगों का खाता, जैसी जो कोई करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे प्रिय आत्मा, मैं ऋषि महिमा, ये कविता ऋषि दयानंद के विषय में लिखी गई है। ऋषि ने कितने दुख के इसमें व्यक्त किया गया है। रामकृष्ण की मातृभूमि थी, अपने ऋषियों को भूली। यम नियम कहीं नहीं बचे थे, सर चढ़ा लिया विषयों को। वेद ज्ञान का लोप हुआ, ज्ञान अंधकार छाया था। ढोंग गुरुडम रूढ़िवाद ने भीष्म उपात बचाया था। वेदों में रखा ही क्या है, पौंगा पंथी कहते थे। जादू टोना बता कर जनता को ठगते रहते थे। गैरों का दास बना भारत अपनी किस्मत को रोता था। जो चक्रवर्ती रहा कभी वह कायर बनकर सोता था। जगती के नवमंडल पर अधर्म के बादल छाए थे। बढ़ रही थी मानवता जिस वक्त दयानंद आए थे। गुरु विजयानंद के चरणों में योगी ने शिक्षा पाई। सोया भारत जगा दिया, करामात अनूठी दिखाई। सुप्त तर्क फिर जाग उठा, पखंड धरा का चूर हुआ। सदियों से जो तम छाया था, पलक जबते दूर हुआ था। पौंगा पंथी सब सहम गए, मतवादों की जड़ उखड़ गई। भूत प्रेतों की बस्ती आनंद फानन में उजड़ गई। ईश्वर विश्वासी ऋषिवर ने हुंकार भरी, ऊंचे स्वर से रुंडा मुंडा चुंडा सब भागी दुम दमाके। ऋषि से प्रेरणा पा करके फिर क्रांति पथ पर वीर बड़े उजड़ गए होश फिरंगी के, जब देशभक्त रणधीर बड़े। ये फल है ऋषिवर का
तब का जो मातृभूमि आजाद हुई, उजला सा प्रभात मिला, रात अंधेरी बीत गई, दुनिया कहने पर विवश हुई, भारत जग का यह कोना है, और जिसकी तुलना में देखो तो शेष विश्व सब बोना है। भारत को उसका गौरव दे, फिर सन्यासी चला गया, क्या घटित अचानक हुआ, अरे इतिहास छगा सा रह गया। उसको देखकर धरती रोई, अंबर ने भी आंसू बहाए, उसको देखकर धरती रोई, अंबर ने आंसू टपकाए, मानो युग दिशा विहीन हुई, कौन रास्ता बताए। हम मानस पुत्र हैं ऋषि वर के, हम अपना कर्ज निभाएंगे, जो मिशन दूरा छोड़ गया उसे पूरा करके दिखाएंगे। प्रोफेसर ओम कुमार आर्य। अगला है सरफरोशी की तमन्ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातल में है। रहबरे राहे मोहब्बत, रह न जाना राह में, लज्जते सरान बर्दी दूरिये मंजिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे हम आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अब ना अगले बुलबुले, अब ना अगले बलबले, अब ना अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिल में बिस्मल, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मल में है। आज मत कल में यह काफिल कह रहा बार बार, क्या तमन्नाएं शहादत भी किसी के दिल में है। ए शहीदे मुल्क व मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत की चर्चाएं गौर की महफिल में है। राम कुमार मिसमिल। मेरी प्रिय आत्माओं, आज हम घरों में देखते हैं प्रेम नहीं है, हमें घरों में प्रेम का पौधा लगाना चाहिए। हाँ, उसका क्या कारण है कि हम व्यक्तिनिष्ठ से वस्तुनिष्ठ हो गए। जैसे एक शायर ने लिखा है, जैसे एक शायर ने बहुत ही सुंदर लिखा है, ना रही यारों में यारी, ना रही भाइयों में वफादारी, मोहब्बत उड़ गई सारी, अब ये दौड़ आया है। अच्छा, इसको बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे ऊंची प्रेम सिखाई, द्योजन के से मेवा त्यागे, साग बिजड़ कर खाई, जूठे बेसब्री के खाए, बहुविधि स्वाद बताई। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, आप बने हरि नाई। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, सामे जूठ उठाई। प्रेम के बस पास रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन गोपी नाच नचाई। सूर कहे इन्हें लायक नहीं है, काहे लगी बड़ाई। सूरदास। कविता का शीर्षक मुश्किल है, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जिस देश में गंगा दर्शन से पाप सभी के धुल जाते हैं, जिस देश में गंगा दर्शन से पाप कभी के सुलझाते हैं, उस देश में बढ़ते अपराधों पर रोक लगाना मुश्किल है। जहाँ हजारों मत पंथों की थो दुकानें चलती हैं, वहाँ एकता के गीतों पर ढोल बजाना मुश्किल है। जहाँ हाथों की लकीरें ही किस्मत के फैसले बताती हैं, वहाँ अकर्मणता पौरुष का पाठ पढ़ाना मुश्किल है। जहाँ सोमनाथ वहाँ खुद नेत्र तीसरा खोलता है, वहाँ अकर्मणकारी दुष्टों को सबक खाना मुश्किल है। जिस देश में ईश्वर ग्वाला बनकर गोपियों के संग रमन करे, वहाँ चित्र की उज्ज्वलता के दर्शन पाना मुश्किल है। जहाँ 7 दिवस भागवत में मोक्ष द्वार खुल जाता है, वहाँ वेदों के अध्ययन का शौक जगाना मुश्किल है। साधारण जन बनकर ईश्वर जिस देश में पूजे जाते हैं, उस देश में सच्चे ईश्वर का स्वरूप बताना मुश्किल है। जिस देश में त्यागी सन्यासी धन के डेरों पर सोते हैं, उस देश में भोले भक्तों को समार दिखाना मुश्किल है। जिस देश में नेता अधिकारी ईश्वर बेचकर खाते हैं, दुनिया के नक्शे में उसकी पहचान बताना मुश्किल है। अंकुर अरोड़ा। मेरी प्रिय आत्माओं, ये इस कविता का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ऋषि व्यास ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा और उनको ऐसा करने के लिए 2986 ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ा। इसलिए इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्राणों से भी बढ़कर प्यारा सत्यार्थ प्रकाश,
मोह महामत हरने वाला, ज्ञान उजाला करने वाला, भव्य भाव भरने वाला, दिव्य ज्योति का सितारा, शुभ मार्ग दिखाया इसने, बुद्धिवाद को जगाया इसने, गुरुडम का गढ़ ढाया इसने, जग में निर्भय भाव प्रकाश, सोता देश जगाया इसने, आस प्रवाह बढ़ाया इसने, स्वावलंब सिखाया इसने, सत्य धर्म बताया इसने, वैदिक धर्म ध्वजा फैलाया, वैदिक धर्म ध्वजा फहरा हैं, बड़ी दान बेदी पर शीश चढ़ाए, मरते मरते गाते जाए, सत्यार प्रकाश हमारा, अजर अमर अक्षय, विचारों की दुबधारा। डॉक्टर रविशंकर शर्मा। मेरी प्रियात्माओं, जो लोग जो अधिकतर स्टेजों पर बोलते हैं वो उपदेश करते हैं टन भर, सुनते हैं मन भर, अमल करते हैं कन भर। अगर वो जो बोलते हैं क्या उस पर आचरण करते हैं तब तो मैं उनको बधाई देता हूँ, नहीं मुझके हाल पर अफसोस आता है। यहाँ तक शिवानंद भी लिखते हैं, आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज बेटर देन टर्म्स ऑफ थ्योरी। आपके बोलो या ना बोलो, लेकिन आप प्रैक्टिकल होने चाहिए। हाँ अच्छा, यही कविता ये इसमें दर्शाया गया है। उपदेश तो करना सीख लिया, मन साफ भी करना सीखा है, लोगों को डरावे इस प्रति क्या आप भी डरना सीखा है। गुफ्तगू तो तेरी मीठी है, दिल की बातें खुदा जाने, खलकत को संभाले बातों से क्या खुद भी समझना सीखा है। तू ज्ञान करता है, क्या ध्यान भी कभी लगाया है। जिस देश का तू खाता है उस देश पे मरना सीखा है। तकदीर तो तेरी ऐसी है, लाखों मस्कर डाले, क्या मुंह से बातें करता है, क्या हाथ से करना सीखा है। बीजी लुधियाने वाले। ओम शांति शांति।